आज भादों के दूसरे सोमवार को मां महाकाल की 7वीं सवारी धूमधाम के साथ निकाली गई। मां महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने अपने राजा के साथ स्वरूपों में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज पूजन में शामिल हुए। सावन और भादो मास में महाकाल की सवारी निकाली जाने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इसी के चलते आज भादो के दूसरे सोमवार को महाकाल की 7वीं और शाही सवारी निकाली गई। इसके पहले महाकाल मंदिर के सभा मंडप में शासकीय पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा द्वारा भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल मौजूद रहे, जिन्होंने पूजन के बाद पालकी को कंधा देकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस दल ने भगवान महाकाल को गॉड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर राशि ठाट बाट के साथ प्रजा का हाल जानने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में नगर भ्रमण पर निकले। पूरी सवारी मार्ग को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सवारी में पुलिस का घुड़सवार पुलिस दल, पुलिस बटालियन, पुलिस बैंड और भजन मंडलियां सहित शहर के अन्य बैंड शामिल हुए। सवारी महाकाल घाट की गुदरी चौराहा, पानदरीबा और रामानुज कोट होते हुए रामघाट पहुंची, जहां महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूजन में शामिल हुए। इसके बाद सवारी कार्तिक चौक, ढाबा रोड, तिल्लीवाड़ा, कंठाल सराफा और गोपाल मंदिर से गुजरते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। आज महाकाल ने बस अपने भक्तों को 7 स्वरूप में दर्शन दिए। वही सवारी में हाथी पर मनमहेश, गरुड़ रथ पर शिव तांडव, नंदी रथ पर उमा महेश, ढोल रथ पर होलकर स्टैंड के मुखारबिंद, घटाटोप, मुखोटा एवं सप्तधान का मुखारबिंद शामिल हुए। सवारी के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सवारी बैंड भी शामिल हुए और अपनी मधुर भजनों की ध्वनि से समा बांध दिया। शाही सवारी में प्रमुख उज्जैन का प्रसिद्ध श्री गणेश बैंड भी नई गाड़ी के साथ शामिल हुआ। बता दें कि गणेश बैंड व महाकाल की सवारी में पिछली 4 पीढ़ी से अपनी सेवा दे रहा है। इस बैंड में उज्जैन, इंदौर, राजस्थान, महाराष्ट्र के कलाकार अपनी प्रस्तुति देने पहुंचे। इस वर्ष भी 101 कलाकार के साथ श्री गणेश बैंड की 3 गाड़ियां शामिल हुई।
पाठ के साथ रजत चांदी की पालकी में विराजमान होकर धर्म प्रेमी जनता का अभिनंदन स्वीकार करने के लिए प्रजावासियों का हाल चाल जान जय श्री महाकाल। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की आखिरी राजसी सवारी निकल रही है। ये सवारी नहीं है बाबा का, जनता के साथ सीधा सरोकार है। जनता के साथ, आम जनता के साथ, जनता को अपने दर्शन देते देते भगवान अपनी इस लौकिक दुनिया को अपनी निगाह से देखना चाहते हैं और हम भी मनुष्य होने के नाते से इन चर्म चक्षुओं से उनको निहारने का बेसब्री से हमेशा इंतजार करते हैं। कालों के काल महाकाल इस दुनिया में सदैव सबका संभार करते हैं, संरक्षण करते हैं और सदैव जीने की ललक जगा करके जीवन के जन्म और मृत्यु के बीच काल के कपाल पर सबका समय नियत करते हुए हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। इस वर्ष इस सवारी में एक आनंद और आया है। हमारे अपने अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र के अलग अलग ट्राइबल के हमारे अपने धर्मालुजन, श्रद्धालुजन, हमारे मध्य प्रदेश निवासियों ने धूमधाम से हर सोमवार को शामिल होकर के एक अलग आनंद और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके पीछे भावना इतनी है कि हमारे लिए बाबा महाकाल समग्र रूप से पूरे प्रदेश के लिए, खास करके बड़ा देव के नाते से हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी अत्यंत श्रद्धा के नाते से उनको जाना जाता है। उनकी संस्कृति से बाकी लोग परिचित हों, इसलिए सवारी में शामिल किया है। अलग अलग शासकीय बैंडों के माध्यम से भी सवारी की आभा बढ़ाने का प्रयास किया गया। मुझे और आनंद इस वर्ष यहाँ से मैं बताना चाहूँगा, आखिरी सवारी में पुष्प वर्षा करते हुए इस सवारी का गौरव बढ़ाने का प्रयास हुआ है। आज बाबा महाकाल की 7वीं सवारी है और पूरी व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है, विभिन्न कर्मचारी लगे हुए हैं और पूरे व्यवस्थित ढंग से सवारी निकाली जा रही है। 1000 से ज़्यादा जवान है, 5 लाख से ज़्यादा जनता है, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सभी एयर में है और एरियल सर्वेलेंस भी किया जा रहा है। 2000 से ज़्यादा फोर्स है, अलग अलग जगह से आया हुआ है, सभी को ट्रेनिंग दी गई है। बड़नगर पुलिस लगातार अपराध व अपराधियों पर शिकंजा कसने में सफलता प्राप्त कर रही है। बड़नगर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए कई अपराधों का खुलासा करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज चुके हैं। इसी क्रम में बड़नगर बदनावर हाईवे पर रात्रि में लोगों के साथ लूट करने वाले आरोपियों को पकड़ने में भी बड़नगर पुलिस ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि अमला निवासी महेंद्र सिंह पिता गोपाल सिंह ने बताया कि वह 28 अगस्त की रात्रि में करीब 11:30 बजे बदनावर रोड स्थित स्वास्थ्य ढाबे से थोड़ा आगे बड़नगर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोककर चाकू की नोक पर उसके साथ लूट की गई थी, जिसमें एक मोबाइल व करीब 30,000 रुपए आरोपियों द्वारा फरियादी से लूट लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट बड़नगर थाने में दर्ज करवाई गई थी। बड़नगर थाना प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपने तंत्र सक्रिय किया और एक टीम गठित की, जिसमें टीम के प्रभारी एसआई सत्येंद्र सिंह चौधरी को बनाया गया। एसआई सत्येंद्र चौधरी व उनकी टीम द्वारा बदनावर रोड पर 31 अगस्त को रात्रि में गश्त के दौरान 4 आरोपी संदिग्ध दिखे, जिन्हें पकड़कर पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया। बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उक्त घटना का खुलासा किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को सोमती अमावस्या के अवसर पर भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और सप्तनिक पूजन अर्चन किया। पूजा अर्चना पंडित राजेश गुरु ने संपन्न करवाई। पूजन के पश्चात नंदी हॉल में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को शाल और श्रीफल भेंट किया। मुख्यमंत्री ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित वृद्धकालेश्वर, जूना महाकालेश्वर मंदिर और अनादिकल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की।
इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, संजय अग्रवाल, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, सीईओ जिला पंचायत जयंत सिंह, प्रकाशक महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति गणेश कुमार धाकड़ एवं अन्य अधिकारी गण मौजूद थे। हमारे मेवाड़ में भी ऐसे ही रहता है। उज्जैन में तेज बारिश से शिप्रा का जल स्तर बढ़ा हुआ है। नदी के सभी घाटों के साथ ही आसपास बने मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। सोमवार को सोमती अमावस्या का स्नान होने से हजारों श्रद्धालु आसपास के अंचल से आए थे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के प्रबंध किए हुए थे। इनके बीच ही श्रद्धालु शिप्रा स्नान करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर सोमती कुंड पर भी स्नान के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। भाद्रपद मास की अमावस्या सोमवार को विशेष योग में आई। मान्यता है कि तीर्थ स्नान बाद पितृ कर्म करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है तथा घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास रहता है। सोमती अमावस्या पर शिप्रा के साथ ही सोमती कुंड में भी स्नान का विशेष महत्व है। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में आसपास के अंचलों से आए लोग स्नान के लिए पहुंच गए थे, लेकिन शिप्रा में बाढ़ के कारण पुलिस ने कई जगह बैरिकेड्स लगाए थे। सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं को स्नान के लिए रामघाट पर नहीं जाने दिया गया। इस दौरान कई भक्तों ने घाट पर मौजूद लोगों से बाल्टी और अन्य पात्रों में शिप्रा का जल मंगाकर जहां स्थान मिला वहीं पर स्नान करते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा के जयकारे लगाते हुए सोमती अमावस्या का स्नान पूरा किया। इसके अलावा कई श्रद्धालु महिलाओं और पुरुषों ने सोमती कुंड पर स्नान किया और पीपल वृक्ष के फेरे लिए, दान पुण्य किया। महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर सहित अन्य प्राचीन मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ है। इधर घाटों पर रविवार से ही एसडीआरएफ के जवानों की निगरानी शुरू कर दी गई है। नदी में पानी का बहाव रविवार से ही बढ़ने लगा था। रविवार से ही उज्जैन आने वाले यात्री वाहनों में श्रद्धालुओं का आगमन होना शुरू हो गया था। बसों में साथ ही ट्रेनों में भी श्रद्धालुओं के उज्जैन स्टेशन पर आने की संख्या ज्यादा रही। मालूम हो कि रविवार को ही तेज बारिश में रामघाट पर जलस्तर बढ़ गया था, तो प्रशासन को श्रद्धालुओं के स्नान के लिए इंतजाम रामघाट क्षेत्र में ही करने थे ताकि दूर दूर से आए श्रद्धालु जन शिप्रा के जल का अपने ऊपर छिड़काव भी कर लेते। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं ने शिप्रा के रामघाट पर स्नान नहीं कर पाए तो प्रशासन और पुलिस कर्मियों को कोसते हुए नजर आए। ये क्या है कि अमावस्या है, जो सोमवार के दिन आज भाद्रपद की अमावस्या है। यहाँ जो उज्जैन में है, ये जो सोम कुंड है, यानी ये गुप्त नदी का एक कुंड है। यहाँ पर नहाने से मोक्ष को प्राप्त होता है और श्रद्धालु आते हैं, है ना। सोमवार ये उज्जैनी नगरी का शिप्रा नदी पर तट पर यह अलग से एक कुंड जो गुप्त नदी के नाम से है, उसका काम है। आज सोमवती अमावस्या महापर्व है। सोमवती अमावस्या पर सोम तीर्थ कुंड में स्नान कर बाबा जलपेश्वर को अभिषेक ग्रामीण जनता करती है। आने वाली फसलों के लिए उनकी कामना रहती है। महिलाएं पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर पति के लंबी आयु की कामना करती हैं। महिदपुर रोड पुलिस को मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की को पति पत्नी द्वारा ग्राम नारायण खेड़ी में लाया गया है, जिसकी सूचना पर महिदपुर रोड पुलिस ने तुरंत ग्राम नारायण खेड़ी पहुंचकर बालिका को दस्तयाब किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी पर थाना प्रभारी मदन लाल पवार ने बताया कि बालिका के द्वारा पुलिस को यह बताया गया कि वह जैथल टेक गांव की रहने वाली है और इलाज के लिए अपने पिता के साथ जिला चिकित्सालय उज्जैन गई थी, जहां पर चामुंडा माता मंदिर में लाइन में लगकर भोजन ले रही थी। तभी आरोपी पति पत्नी ने उसे पहला फुसलाकर अपने साथ ले गए तथा गांव नारायण खेड़ी ले आए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर बालिका को उनके चंगुल से छुड़ाया और थाना देवास गेट पर सूचना दी। इसी के साथ सूत्रों से पता चलता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बालिका को बेचने का मामला सामने आ रहा है। मामला ये है कि नारायण खेड़ी से हमारे जो मुखबिर रहते हैं पुलिस के, और उनके माध्यम से सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची को
कोई पति पत्नी वहाँ नारायणगढ़ी लेकर के आए थे। तो सूचना पर उसकी तस्दीक के लिए टीम यहाँ से रवाना की गई थी। सूचना वो सही पाई गई। एक नाबालिग बच्ची है, उम्र करीब 15 वर्ष की है और ये जैसल गाँव का रहना बताती है। तो इसको दिनांक 28 तारीख को ये अपने पिता के साथ में जिला अस्पताल उज्जैन इलाज के लिए आई थी। कुछ अस्वस्थ थी, वहाँ इन्होंने इलाज करवाया। इलाज कराने के बाद में वहीं माता मंदिर के पास से इसने खाना लिया बच्ची ने और खाना खा के ये बैठी थी। उसके पिताजी भोजन लेने के लिए लाइन में लगे थे। उसी बीच में नारायणखेड़ी नाम की एक महिला, नारायणखेड़ी की एक महिला है, ये भी अपना इलाज कराने, प्रमीला नाम की है, प्रमीला पति विनोद, ये भी इलाज कराने वहाँ गई थी उज्जैन अस्पताल में। तो इसका उस बच्ची से नहीं परिचय हो गया। ये दोनों पति पत्नी साथ में थे, प्रमीला विनोद। ये दोनों पति पत्नी उस बच्ची को अपने साथ में वहाँ के बस से बैठा करके यहाँ नारायणखेड़ी ले आए। तो नारायणखेड़ी में इसने अपने घर पे रखा इसको और आज जानकारी मिली, जानकारी मुताबिक इस बच्ची को लेकर के थाने आए हैं। कि जो लेकर के आए थे प्रमीला विनोद, उनको भी थाना लेकर के आए और बाद में जब जानकारी इसकी मिली थी इसके संबंध में वहाँ थाना देवास गेट जिला उज्जैन में देवास गेट थाने में बच्ची का एक अपहरण का मामला पंजीबद्ध है। तो वहाँ भी पुलिस को सूचना दे दी है। तो वहाँ की पुलिस टीम भी बच्ची की दस्तावेज के लिए रवाना हुई है। सिंहस्थ को लेकर मालवा प्रांत प्रचारक राजमोहन और पारस गहलोत सहित संघ के कई पदाधिकारी से चर्चा की। विशेष तौर पर सिंहस्थ में होने वाले मुख्य कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ का प्रदेश और राष्ट्र का गौरव है। निर्माण काम अच्छे हों, इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो सके, इसलिए जल्द से जल्द काम शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को रात 8 बजे करीब उज्जैन के विक्रम शोध पीठ में पहुंचे। यहां पर सिंहस्थ 2028 के महापर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संघ के मालवा प्रांत के राजमोहन, संघ के पारस गहलोत, राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश सचवाल सहित शहर के कई समाजसेवी शामिल हुए। खासतौर पर कम समय में सिंहस्थ के होने वाले सड़क घाट पुल पुलिया के काम गुणवत्ता के साथ हो सके, इसको लेकर प्रबुद्ध जन और शहर के बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ का आयोजन प्रदेश और राज्य के लिए गौरव का विषय है और उज्जैन में होने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सिंहस्थ के कार्यों को लेकर सभी से चर्चा की गई। करीब 3 से 4 साल काम चलेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग हो सके, इस पर चर्चा की गई है। कई काम शुरू हुए हैं, जल्द ही सभी कामों की शुरुआत की जाएगी, जिसका खाका तैयार किया जा चुका है। सिंहस्थ का आयोजन बहुत बड़ा होता है, स्वाभाविक रूप से देश के लिए गौरव है, राष्ट्र के लिए गौरव है और उज्जैन में होने के कारण से तो हमारा और इसमें अपनी जवाबदारी बढ़ जाती है। इस मेले का आयोजन सफलता के साथ हो, ये संतोष इस बात है कि हमने सभी लोगों से बात करते हुए, क्योंकि जो विकास के निर्माण कार्य चालू करेंगे वो 3-4 साल तो लगेगा। इसके ऐसे में उन कामों की पर्याप्त मॉनिटरिंग हो जाए, उसकी आवश्यकताओं पर बात होगी और एक पूरा खाका बन जाए कि किस प्रकार से आयोजन क्या होता है। मुझे संतोष इस बात है कि हमारी सरकार के गठन के बाद कई कामों को हाथ में लिया था और कामों की गति प्रगति, उनके बारे में सुझाव, अभी तैयारी, पूरी रचना बनी है और संतोषजनक है। जिला अस्पताल की सर्जरी, ओपीडी, आर्थो व ENT विभाग चरक अस्पताल भवन में संचालित हो रही है। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि भोपाल से सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल के अस्पताल भवन शिफ्ट किया गया है, जिसको लेकर शिफ्टिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई है। शनिवार को सर्जरी, ओपीडी, ENT ओपीडी और ऑर्थो ओपीडी चरक भवन के ग्राउंड फ्लोर पर शुरू कर दी गई है। ऐसे में इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को चरक अस्पताल आना पड़ेगा। वहीं इन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डॉक्टर और कर्मचारी को आज से अपनी ड्यूटी चरक अस्पताल भवन में देनी पड़ेगी। शिफ्ट करने के बाद सिविल सर्जन द्वारा निरीक्षण किया गया। जिला अस्पताल की जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनना है, इसको लेकर भोपाल स्तर पर कार्यवाही तेज हो गई है। संभावना है कि अगले माह से जिला अस्पताल के भवनों की तुड़ाई भी शुरू की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में संचालित हो रही स्वास्थ्य सेवाओं को माधवनगर और चरक अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। मुझे भोपाल से सूचना मिली कि आपको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, तो मेरे द्वारा वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए कि अभी आप ओपीडी शिफ्ट करें। तो ओपीडी जो भी स्पेशलिस्ट ओपीडियाँ हैं वो हमने यहाँ शिफ्ट करी हैं, जिसमें सर्जिकल है, ऑर्थोपेडिक है, ENT है और NCD वाला क्लिनिक है, वो भी हम शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी जो जनरल ओपीडी हैं वो वहीं चलेंगे अभी, और इमरजेंसी वहाँ बराबर की चले वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है कुछ दिनों तक। ऑपरेशन थिएटर भी अभी वहीं रहेगा।
ये सिर्फ एक शुरुआत है जो ओपीडी स्पेशलिस्ट ओपीडी शुरू करने की। धीरे धीरे एक आध हफ्ते में हम लोग वो भी शिफ्ट कर देंगे। कुछ विभाग माधवनगर में भी शिफ्ट होने वाले हैं जी, कौन कुछ कौन से? विभाग माधवनगर में जो हैं, माधवनगर में एक तो हमारा डेंटल शिफ्ट होगा और कैंसर यूनिट, 2 शिफ्ट होंगी। अभी थोड़ा सा अव्यवस्थाएं, थोड़ी सी स्पेस की कमी है और थोड़ा सिस्टम में डिसिप्लिन थोड़ा सा जनता को ये पता नहीं है कि क्योंकि जो पहले जो ओपीडी जहाँ थी तो वहाँ से सब लोग जानते थे कि कौन सा कमरा कहाँ है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने में समय लगेगा। बाकी हमारे द्वारा साइनेज बोर्ड और पूरी जानकारी विस्तृत और हेल्प डेस्क भी मैडम बिठा दी हैं, जिससे किसी मरीज को कोई चीज़ की समस्या ना आए। महाकाल की नगरी में रविवार को इंदौर रोड स्थित होटल विक्रमादित्य में अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा मुख्यालय इंदौर का भव्य महा अधिवेशन सैकड़ों समाजजनों की मौजूदगी में हुआ, जिसमें डांस की प्रस्तुति से लेकर मंच से कविता पाठ तक हुआ। अधिवेशन 2 सत्रों में हुआ। पहले सत्र में अतिथियों द्वारा उद्बोधन दिए गए और देश भर से आए समाज के वरिष्ठ पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक क्षेत्र में सेवा कर रहे मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद गणों को सहित अन्य क्षेत्रों में अपनी अपनी सेवाएं देने पर समाज रत्न से सम्मानित किया गया। इस दौरान देश भर से कार्यक्रम में पहुंचे समाजजनों को भी पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। दूसरे सत्र में समाज के वरिष्ठ जनों ने समाज के जरूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए देश के महानगरों में हॉस्टल का निर्माण करवाने, समाजजनों के लिए धार्मिक शहरों में धर्मशाला का निर्माण करवाने और समाज के जरूरतमंद परिवार के बच्चों की शादी के लिए परिचय सम्मेलन तथा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किए जाने की चर्चा की गई। इसके अलावा समाज में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसी कुरीतियों को समाप्त करने का प्रमुखता से चर्चा की गई। साथ ही देश में करोड़ों समाजजन होने के बावजूद जनप्रतिनिधियों की भागीदारी काफी कम, इसको अधिक करने के लिए भी मंथन किया गया। मालूम हो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव थे, लेकिन वह प्रशासकीय व्यवस्था के कारण अधिवेशन में शामिल नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने वीडियो संदेश द्वारा अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन को संबोधित किया और उपस्थित राठौर समाज के पदाधिकारियों को भारत के जगह जगह कोने कोने से पधारे थे उन सबका आभार व्यक्त करके उज्जैन की नगरी में पधारने का धन्यवाद दिया। उज्जैन का जहाँ है, मेरे जो पारिवारिक संबंध है, मेरा मामा परिवार एक तरह से, हमारे बाबू मामा, जगदीश मामा, राम राठौड़ी हमारा परिवार है। पूरे मेरे मित्र मंडली के बड़े बड़े बंधुओं से मेरी मित्रता मैं, लेकिन आज के अवसर पर चूंकि आप पूरे देश से आए हैं, उज्जैन अलग अलग कारण से बहुत महत्व का नगर है। आपको मौका मिलेगा तो आप सभी देवताओं दर्शन तो करेंगे ही सही, लेकिन कई सारी चीजें उज्जैन में और भी है। जंतर मंतर है, हमारा त्रिवेणी संग्रहालय है। जी राठौर साहब, कई वर्षों से राठौर समाज की गतिविधियों, सक्रिय क्रियाकलापों को आप पहला स्थान प्रदान करते हैं। मंच पे रीना जी, आइए, आपका भी स्वागत है। एक और हमारे युवा पत्रकार राहुल राठौर और राठौर पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष भी हैं श्री राहुल राठौर जी, हमारे सम्मानित पत्रकार हैं राजा प्रयास से। और देश से आए हुए सभी समाज बंधु अनुग्रहित करें, क्योंकि कलम में वो ताकत है। जय श्री महाकाल। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन आज उज्जैन में आयोजित किया गया है। मैं आप सबका प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उज्जैन ये परमात्मा की दया से एक अलग प्रकार की नगरी है, जिसमें हमारे लिए आना ही पर्याप्त होता है। ऐसे में राठौर समाज की अपनी एक अलग पहचान है। आज के अवसर पर समाज ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग भूमिका अदा की है। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रहते हुए पूरे देश के अंदर एक अलग प्रकार का आनंद के साथ जीवन भी जी रहे हैं और कई सारी जीवन जीने की प्रेरणा भी पा रहे हैं। मैं अपनी ओर से इस अधिवेशन में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं
हमारे प्रदेश के राठौर बंधु भी अलग अलग प्रकार से अपने योग्य प्रकार की भूमिका निभाते हुए कई सारे अच्छे कामों को लगातार कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रत्यक्ष बताना चाहूँगा, मेरा अपना खुद का निजी निवास उज्जैन का जहाँ है, मेरे तो पारिवारिक संबंध है। मेरा मामा परिवार एक तरह से हमारे बाबू मामा, जगदीश मामा, राम गोपाल राठौड़, ये हमारा एक परिवार है। और पूरे मेरे मित्र मंडली में बड़े पैमाने पर राठौड़ बंधुओं से ही मेरी मित्रता है। मैं लेकिन आज के इस अवसर पर चूंकि आप पूरे देश से आए हैं, उज्जैन अलग अलग कारण से बहुत महत्व का नगर है। आपको मौका मिलेगा तो आप सभी देवताओं के दर्शन तो करेंगे ही सही, लेकिन कई सारी चीज़ें उज्जैन में और भी है। जंतर मंतर है, हमारा अपना त्रिवेणी संग्रहालय है, हमारा अपना साइंस सिटी है, एक ऑब्जर्वेटरी है। कई कारण से उज्जैन प्रसिद्ध है। एक बार आप समय मिले तो इन सबको भी जरूर देखिएगा। लेकिन बाबा महाकाल की नगरी में आप सबके प्रति पुनः शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन था, पत्रकार दिवस भी समाज का मनाया गया था। इसमें महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान से, मतलब काफ़ी प्रदेशों से हमारे पदाधिकारी पधारे हैं। और यहाँ वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको समाज गौरव के नाम से सम्मानित किया गया। तो उसी कड़ी में ये अधिवेशन रखा गया था। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को भी हमने आमंत्रित किया था, पर व्यस्तता के कारण वो नहीं आ सके। और उनका मैसेज आया, उनका वीडियो आया, उन्होंने अपने विधायक जी को प्रतिनिधि बना के भेजा कि बोले आप जाइए, और बोले मैसेज पूरा उन्होंने यहाँ पे समाज को संबोधित करवाया। तो हमें बहुत खुशी है, हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री साहब का हमारे समाज के प्रति मैसेज आया और उन्होंने संबोधित किया मैसेज पर राठौर समाज के लिए, हमें गर्व है। और कौन मंत्री आए थे? और कैबिनेट मंत्री मेरे मित्र हैं रवि करण जी, वो पधारे थे। चिंतामन जी मालवी, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक मेरे मित्र हैं, वो आए थे। हमारे माननीय लाडले विधायक अनिल जी कालू खेड़ा जी आए थे। हमारे महामंत्री हमारे संजू भैया भी आए थे। क्या विषय पे चर्चा हुई है? क्या किन लोगों का सम्मान करा था? हमारे मैंने बताया ना, हमारे प्रशासनिक अधिकारी SDM हैं, जज हैं, इन लोगों का सम्मान किया गया है यहाँ पे। अरे 20 से 25 लोगों का को समाज गौरव सम्मानित किया गया। आज राठौर क्षत्रिय समाज महासभा ने उज्जैन में अधिवेशन, कार्यकारिणी की मीटिंग, सम्मान समारोह, पत्रकारों का सम्मान, इस तरह का एक आयोजन समाज रत्न श्री अशोक जी राठौर एवं मेरे सौजन्य से यहाँ लगभग 250 लोगों की उपस्थिति में विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों के सानिध्य में महिला मंडल, महिला जागृति की कड़ी में कम से कम 50 से 60 महिलाओं ने भाग लिया, अखिल भारतीय स्तर की पदाधिकारियों ने। और कार्यक्रम बहुत ही सुविधाजनक, आवास की व्यवस्था के कारण रहा। सब लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। समाज गौरव, समाज भूषण, समाज रत्न एवं बड़े प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी एवं अच्छे समाज सेवियों का यहाँ पर सम्मान किया गया। पत्रकारों का भी यहाँ सम्मान किया गया, जो हमारे राठौर समाज की पत्रिकाओं में और दैनिक पत्रों को जो संचालित करते हैं, पत्रिकाओं को संचालित करते हैं। समाज के विकास में, समाज को जागृत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम इस चीज़ को महसूस करते हैं। इसलिए जो सामाजिक एकता का जो सूत्र है कि हम साथ साथ चलें, न तुम हमसे दूर चलो न हम तुमसे दूर चलें, ये विकास और एकता का प्रश्न है। हम सब मिल के एक साथ चले, यही हमारा नारा है।